एक री अपलोड के बाद फाइनली न्यू वीडियो। पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होने वाली है, शायद उस री अपलोड के बाद ही अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इतने दिनों से मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था। तो जब मैंने 6th पार्ट डाला इस सीरीज का, उसके 5 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक से ही मेरी हेल्थ ख़राब होने लग गई और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसके बाद। खैर, ज़्यादा डिटेल में घुस के मैं बकवास नहीं करना चाहूँगा। बस इतना जान लो कि भाई अब तुम्हें वीडियोस मिलेंगी। माफ़ करना मुझे अगर फ्यूचर में भी कभी ऐसा कुछ होता है ना, तो भाई तुम लोग समझ लेना मैं कहीं फंस गया हूँ ऐसा ही कुछ सिचुएशन में। कभी अगर बहुत ज़्यादा गैप ले लेता हूँ तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, और मुश्किल से तब होगा जब मैं 1 घंटे की वीडियोस बनाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं। प्रिंस के फादर अपनी बेटी से पूछते हैं, तो क्या आर्या सच में तुम्हारी नाइट बनने वाली है? उनकी बेटी जवाब देती है, फादर मुझे ये करने दीजिए, वरना मैं आपसे नफरत करने लगूंगी। अपने बेटी की इतनी चुभन भरी बातें सुन फादर के दिल में जोर का झटका लगता है, और पीछे से प्रिंस भी गुस्से में थे, जिसे देखकर उसके फादर की और भी ज्यादा फट जाती है। अब अपने दोनों बच्चों की ऐसी गंदी हरकतें देख फादर रोने ही लगता है, और आर्या इधर अभी भी शौक में थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फादर नौटंकियां करते हुए अपने दोनों ही बच्चों से बोलने लगता है, मैं अब ये नहीं कर सकता, मुझे इससे नफरत हो गई है। अब तुम दोनों खुद ही में डिसाइड कर लो कि तुम दोनों को करना क्या है। प्रिंस की बहन बोलती है, ठीक है फिर चलिए ये करते हैं। आगे वो किसी तरह की पार्टी के बारे में बात करने लगती है, जहाँ पे लोग डांस करते हैं, आते हैं, मनोरंजन करते हैं और अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं। और उस पार्टी में किसी भी एक कपल को सबसे बेस्ट पार्टनर के तौर पर चुना जाता है, और ये बच्ची चाहती है जो भी उस कपल अवार्ड को जीतेगा वो आर्या का मास्टर बनेगा। लेकिन ये देखती है कि इतने में ही दोनों के दोनों गायब हो चुके थे। प्रिंस कह रहे होते हैं इसे बोलने जो ये बोल रही है, और आर्या पीछे से कह रही थी, प्लीज मुझे इन सब में मत घसीटिए। दौड़ते दौड़ते प्रिंस की बहन धीरे धीरे आर्या के पास आ रही थी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है आर्या। देन वो आर्या के करीब जाती है, उसकी हाथों को पकड़ती है और आर्या से काफी क्यूट तरीके से कहती है, मैं आपके लिए किसी भी कीमत पर आने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल सिर्फ आपके लिए। इतनी प्यारी शकल को देखकर और इतनी प्यारी बातें सुनकर आर्या भी मोहित हो गई थी। इतनी नौटंकी करने के बाद प्रिंस की बहन भी यहाँ से चली जाती है, और हमारी आर्या प्रिंस की बहन को देखकर बोल रही थी, क्या ये एक सपना है? प्रिंस कहता है, किसे पता। इधर फादर तो अपने बच्चों की ही दुनिया में खोए हुए थे। प्रिंस आराम से चलते चलते आर्या के पास जाते हुए आर्या से बोलता है, मैं स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए। आर्या शौक होकर पूछती है, क्या मैं? प्रिंस जवाब देता है, वेल अगर तुम चाहो तो तुम प्रैक्टिस वगैरह करना अभी से स्टार्ट कर सकती हो। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो प्रिंस साफ साफ आर्या को उसके साथ प्रैक्टिस करने बोल रहे थे, और ये सब बोलकर प्रिंस यहाँ से चले जाते हैं, और आर्या शौक होकर प्रिंस को देख ही रही थी। प्रिंस की हरकतें देखने के बाद आर्या कहती है, तुम दोनों कई हद तक एक दूसरे के जैसे ही हो। प्रिंस पीछे मुड़कर बोलते हैं, है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? आर्या बोलती है, हाँ। प्रिंस कहते हैं, क्या? रात के समय दोनों ही प्रैक्टिस के लिए आ गए थे। वेल आर्या को नहीं आता है डांस करना। प्रिंस आर्या से बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे करते हैं? आर्या शर्माते हुए कहती है, आपको जोर से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्या प्रिंस को बता रही थी कि उसे नहीं आता है कि डांस कैसे किया जाता है। वेल प्रिंस बोलते हैं, तुम्हें अगर लग रहा है कि मैंने पूरी तरीके से डांस लेसन्स लिए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं पूरी तरीके से डांस लेसन ले सकता हूँ? ये बातें सुनकर आर्या भी हैरान थे। तभी प्रिंस आर्या के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, और आर्या बोल रही थी, तो फिर आप इसमें इतने अच्छे क्यों हैं? और आप लोग आगे का सीन देख ही सकते हो। मैं क्या बोलूँ इस पे। अब थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आर्या जाकर बैठ जाती है एंड बोलती है, हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। प्रिंस धीरे धीरे नीचे बैठते हुए कह रहे थे, मेरी मॉम हमेशा कहती है कि बड़ा हील बेटर होता है, ये तुम्हें ताकतवर दिखाता है, लेकिन तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो उसके पैरों से हील्स निकाल रहे थे। शौक होकर आर्या प्रिंस से पूछती है, योर हाइनेस आपके पास भी मदर है? प्रिंस कहते हैं, क्या नौटंकी है ये, मैं भी एक इंसान हूँ भाई। हो तो इसका मतलब आपका भी चाइल्डहुड होगा।
प्रिंस कहते हैं, तुमने पिछली ही बार मेरा चाइल्डहुड पिक्चर देखा था, तुमने देखा था कि नहीं? प्रिंस सांस लेते हैं और सीरियस होकर बोलते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस एटीट्यूड के साथ मेरे सामने रह सकती हो? वो उसके पैर पर उसका हील वापस डालते हैं और उसे पकड़कर बिस्तर पर लेटा देते हैं। सोफे पर लेटा देते हैं। सोफे पर दोनों ही बिल्कुल गलत पोजीशन में थे। प्रिंस बोलते हैं, लूका के घर में जो मैच हुआ उसका पेनल्टी तुम्हें अभी तक नहीं मिला है। आर्या शॉक थी और प्रिंस थोड़े गुस्से में थे। गुस्से के साथ प्रिंस आर्या को घूर रहे थे। आर्या शॉक होकर प्रिंस से कहती है, योर हाइनेस। प्रिंस आर्या को देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने अभी कुछ ऐसा कर दिया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। ये सोचकर प्रिंस वापस से उठ जाते हैं। प्रिंस के चेहरे को देखकर आप लोग और हम लोग साफ साफ ये कह सकते हैं कि प्रिंस अभी रिग्रेट कर रहे हैं जो भी उन्होंने अभी किया। आर्या उठकर प्रिंस से पूछती है, हे क्या आप ठीक है? लेकिन प्रिंस शायद से आर्या की बातों से और आर्या से मुंह मोड़ लेता है और वापस जाने लगता है। प्रिंस की ऐसी हरकतें देख आर्या और भी ज्यादा हैरान थी। 1 महीने बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जिस चीज का सभी को था बेसब्री से इंतजार। 2 गार्ड्स किसी को देखकर काफी इमोशनल हो रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। वो हमारी आर्या थी जो कि सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरती इस बंदे से हजम नहीं होती है और इसके आंखों से पानी के फुवारे फूटने लगते हैं। ब्लू बालों वाला गार्ड आर्या के लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आर्या को उसका मास्क देता है। आर्या ब्लू बालों वाले गार्ड से शुक्रिया कहती है, लेकिन अचानक से उसके पीछे प्रिंस आ गए थे और हैरान करते हुए प्रिंस आर्या से कहते हैं, वक्त आ चुका है। पीछे हटकर आर्या प्रिंस से बोलती है, योर हाइनेस। और हमारे प्रिंस भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। आर्या की बेइज्जती मारते हुए प्रिंस एक वाइल्ड हॉर्स, वो भी ड्रेस में। हाँ, अब आगे आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिंस आर्या को मास्क पहना देते हैं। मास्क पहनाते हुए प्रिंस आर्या से बोल रहे थे, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम खूबसूरत लग रही हो और कुछ भी कहूँ तो तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगी, है ना? और आर्या गुस्से में वही जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। प्रिंस बोलते हैं, कितना ताकतवर रिस्पॉन्स था। तो फिर ठीक है, मैं अपने एक्शन से सब कुछ तुम्हें दिखाऊंगा अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानती हो तो। इतना बोलकर प्रिंस पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। इनकी नौटंकियां खत्म होती है और ये लोग जा रहे थे उस पार्टी को अटेंड करने। पार्टी पे जाकर वो लोग देखते हैं सभी कपल्स और सभी लोग आ चुके थे। आर्या बोलती है, देखिए वो लोग आ गए। प्रिंस भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल वो लोग आ गए हैं। ये दिन वो समय है जब सारे गार्ड्स सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं। 2 कपल्स प्रिंस की बहन वाली कपल से हेलो हाई कर रहे थे। प्रिंस आराम से ड्रिंक लेते हुए बोलते हैं, तो फिर ठीक है। वापस से ड्रिंक को रखने के बाद प्रिंस आर्या से कहते हैं, तो फिर हम लोग रिजल्ट पर देखें या फिर तुम्हारे ट्रेनिंग को देखें? आर्या कहती है, इस चीज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। देन प्रिंस काफी खुशी से आर्या के हाथों को पकड़कर उसे कहीं ले जाते हुए उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, डांस बहुत ही बोरिंग होगा तो क्यों ना हम लोग एक मैच करें? आर्या को पकड़कर प्रिंस बोलता है, अभी इसी वक्त जो भी दूसरे इंसान के हाथ को जाने देगा वो हार जाएगा। आर्या पूछती है, तो फिर हम लोग अपोनेंट को किस तरीके से हराएंगे? प्रिंस हंसते हैं। प्रिंस जूलियस की बहन डांस करते हुए मन में सोच रहे थे, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसे डांसिंग कंपटीशन में हार जाऊं। मैं आराम से जीत जाऊंगी। और एक बार लेडी आर्या ने देख लिया कि मेरा ब्रदर परफेक्ट नहीं है तो वो वापस से अपने होश में आ जाएंगी। अपनी आंखें घुमाकर जैसे ही वो आर्या और प्रिंस की तरफ देखती है, वो कुछ देखकर हैरान हो गई थी, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। प्रिंस आर्या को घुमा घुमा के डांस कर रहे थे जैसे वो दोनों डांस नहीं लड़ाई कर रहे हो। लेकिन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। आर्या को चक्कर ही आ गया था। वेल पीछे उनके असेसियन खड़े थे जो कि डांस करते करते हमारे प्रिंस का काम निपटाने आए थे। असेसियन अपने नोखीले पंजे निकाल लेते हैं, लेकिन प्रिंस आर्या को इस तरीके से डांस कराते हैं कि आर्या का पैर जाके उनके ऊपर लगता है और वो असेसियन कपल एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। और इधर स्टाइल मारते हुए प्रिंस और आर्या। इतने स्टाइल के बाद प्रिंस आर्या से बोलता है, तुम्हारा फुटवर्क काफी ज्यादा तगड़ा था। आर्या गुस्से में,
प्लीज इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। प्रिंस मस्ती में, हाँ मैं सीरियस, हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ। और इस तरफ गार्ड्स अपना काम करते हुए उन कपल्स को ले जाते हुए। अब तुम लोग इनका डांस देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनका डांस कितना ज्यादा अच्छा है। उन्हें देखकर प्रिंस की बहन मन में सोचती है, ये लोग कर क्या रहे हैं? अबे ये लोग डांस कर रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं? प्रिंस की बहन यूनो का पार्टनर यूनो से कहता है, लेडी यूनो, क्या आप ठीक है? यूनो कहती है, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और मन में सोचती है, यूनो फोकस करो, तुम ये कर सकती हो, जैसे तुम हमेशा करती हो, तुम ये कर सकती हो। वो डांस करने वाली थी, लेकिन तभी उसका एक पैर दूसरे पैर से लगता है। वो गिरने वाली थी, लेकिन पीछे से आकर आर्या उसे संभाल लेती है और यूनो को एक स्माइल पास करती है कि सब कुछ ठीक है। यूनो को बचाने के बाद आर्या और प्रिंस वहां से चले जाते हैं। शौक होकर यूनो उन्हें देख रहे थे। तो अब विनर अनाउंस होने वाला था कि बेस्ट कपल कौन है जिसने काफी अच्छा डांस किया। यूनो और उसका पार्टनर थोड़े से घबराए हुए थे, आखिर जीतने कौन वाला है। लाइट यूनो और उसके पार्टनर की तरफ चला जाता है, यानी कि यूनो और उसका पार्टनर जीत गए थे, यानी कि आर्या और हमारे प्रिंस हार चुके हैं। आर्या बोलती है, हम लोग हार गए है ना? प्रिंस बताते हैं, वेल जब उस बच्चे ने इसको पार्टिसिपेट किया तब रॉयल फैमिली का जीतना गारंटेड था। कोई भी इधर रॉयल के अलावा किसी और को वोट नहीं करता है। और यूनो भी धीरे धीरे सब कुछ सीख रही है। आर्या शौक थी और बोल रही थी, योर हाइनेस, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर जो टैलेंटेड है उनका वहां पे जाना कोई भी मतलब नहीं बनता। प्रिंस भी आर्या की बात से एग्री करता है। तभी नीचे से कोई पुकारता है, ओए तुम दोनों सेकंड फ्लोर पर नीचे आओ, तुम दोनों ने मोस्ट मेमोरेबल स्पिन अवार्ड जीता है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग नीचे आ जाइए। आर्या शौक थी और प्रिंस से कहती है, ये सब क्या चल रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन प्रिंस फिर से आर्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में लेते हैं और ऊपर से काफी स्टाइल से छलांग लगाते हैं। इन दोनों की धमाकेदार एंट्री ने सभी को चौंका दिया था। आर्या प्रिंस से कहती है, कितना सॉफ्ट करता है ये लड़का। आसपास के लोग भी इनके बारे में बात कर रहे थे, वो उन दोनों को देखो, वो दोनों कितने कूल हैं। लेकिन वो लोग एंट्री को देखकर खुश नहीं थे, वो लोग ये देखकर खुश थे कि प्रिंस आर्या को किस कर रहे थे, वो भी सभी के सामने। प्रिंस तो मजे से आर्या को किस कर रहे थे, लेकिन आर्या की आंखें खुली थी क्योंकि वो अभी भी शौक थी कि अचानक से ये क्या हो गया। अगले दिन खुशी के साथ प्रिंस एंट्री मारते हुए, गुड मॉर्निंग। आर्या गुस्से में पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर प्रिंस के पीछे से जाता है। प्रिंस खुशी के साथ और आर्या काफी गुस्से के साथ, गुड मॉर्निंग। प्रिंस आर्या से पूछती है, हे तुम कर क्या रही हो? गार्ड काफी खुशी के साथ जवाब देता है, कैप्टन हमारी मदद कर रही है एक गार्डन के लिए ग्रेवल बनाने में। आर्या काम करते हुए गार्ड से बोल रही थी, एक दूसरे की मदद करना यही तो इंसान करते हैं। वेल जब भी मैं किसी के चेहरे को याद करती हूँ, ये सब कुछ अपने आप ही मैं करने लग जाती हूँ। और काफी गुस्से के साथ वो पत्थर तोड़ रही थी और उसी सीन को याद कर रही थी जहाँ पे प्रिंस ने उसे किस किया था। प्रिंस आर्या के पास जाता है और उससे कहता है, तुम सभी के काम में डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ करना। आर्या बोलती है, क्या आपका दिमाग ठिकाने पे है? तभी प्रिंस कहते हैं, इस जगह पर एक और प्रिंसेस है जो कि मुझसे भी ज्यादा भयंकर है, वो आपको बुला रही है। दरअसल ये अपने बहन की बात कर रहे थे। दूसरे सीन में यूनो आर्या का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहे थे। आर्या कहती है, एक्सक्यूज मी। तभी यूनो बोलती है, आप तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि दुकान पे कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बहुत अच्छे से सूट करे। आर्या भी काफी ज्यादा शर्माई हुई थी और शर्माते हुए यूनो से कह रही थी, मेरी आज की ड्यूटी का क्या? लेकिन यूनो आर्या का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी। प्रिंस ऊपर से उन्हें देखते हुए अपने गार्ड से कहते हैं, वो मेरी सिस्टर है, उसके बावजूद भी वो काफी अच्छा काम कर रही है। आगे प्रिंस उस गार्ड से आर्या का ड्यूटी करने को बोलते हैं। वो चाह रहे थे कि आर्या का आज का ड्यूटी ये गार्ड कर दे। वो गार्ड भी उनकी बातों को मान जाता है और कहता है, क्या और भी कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कैप्टन? प्रिंस बोलता है, तुम आज के लिए बेबी सीटर बनोगे। बिना इस गार्ड की बात सुने वो उसे कपड़ा दे देते हैं और आराम से नए कपड़े पहनकर आर्या के पास जाने लगता है और अपने गार्ड से कहता है, हाँ काफी मजेदार लग रहा है, ठीक है मैं चलता हूँ।
और गार्ड्स पीछे से उन्हें रोकता रह जाता है और प्रिंस यहाँ से निकल लेते हैं। यूनो और आर्या डिनर के लिए आए थे। यूनो वेटर से बात कर रही थी और आर्या वेटर और यूनो की बात को काफी गौर से सुन रही थी। आर्या उनकी बातें सुनते सुनते पीछे किसी को नोटिस करती है। वो पीछे हमारे प्रिंस को नोटिस कर लेती है और यूनो काफी ज्यादा क्यूटनेस फिर से दिखाने लग गई थी, जिसे देखकर वेटर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उछलने लगती है। यूनो आर्या से अब सीरियस बात कर रहे थे। आज से लेडी आर्या आप मुझे नाइट के तौर पर सर्व करेंगे। अब से हम लोग हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आर्या शौक थी। हैरान होने वाली आर्या बोलती है, यू नो योर हाइनेस, मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने नाइट के तौर पर अपनी लॉयल्टी, अपनी तलवार की लॉयल्टी जूलियस को दे दिया है। आर्या साफ साफ कह रही थी कि वो प्रिंस के अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया है। यूनो बोल रही थी, लेकिन प्रिंस अपने आप ही रह सकते हैं, उन्हें कोई भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। आर्या बोलती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन हमारा ग्रुप पूरी तरीके से लॉयल्टी पर कायम रहता है। हम लोग एक ऐसा ग्रुप है जो कि प्रिंस के लॉयल्टी से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। आर्या की बातें सुन यूनो भी थोड़ा उदास लग रही थी। पीछे से प्रिंस चाय की चुस्की लेते हुए बोलते हैं, देखा अब गिव अप कर लो यूनो। आर्या अपने सीट पर वापस से बैठो। आर्या भी अपने सीट पर बैठ जाती है। प्रिंस बोलते हैं, यूनो तुम्हारे सबऑर्डिनेट के तौर पर चुने जाना भी एक लीडर का पार्ट है। यूनो कहती है, ठीक है मैं इस बार हार मानती हूँ, मैं इस वक्त पीछे हट रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गिव अप कर लिया है। अब फाइनली यूनो के वापस जाने का वक्त आ चुका था। यूनो जाने वाली थी। आर्या और प्रिंस थके थके वापस अपने महल जा रहे थे। पीछे से प्रिंस बोल रहे थे, मैं सोच रहा था अगर तुम यूनो की साइड चली जाती तो फिर क्या होता। आर्या पूछती है, आपको मेरा जवाब शुरुआत से ही पता था है ना? प्रिंस जवाब देता है, हाँ शायद। आर्या कहती है, आपका बहुत ही बुरा टेस्ट है। प्रिंस कहते हैं, बाय द वे। इतना कहकर उन्होंने आर्या की उंगली को पकड़ लिया था और आर्या से कहा, क्या तुम भूल गई हमारे बीच भी किसी तरह का कंपटीशन चल रहा था?